श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ परतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री नित्यमाता आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि श्रीवास्तव संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि श्रीवास्तव एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरुवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। संहारे में कल्याणं मंगलम देव्यं कुतो आयामीनं पायामीनं करेवी नाम स्वामी सत्वारे संहारे कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं कुतो आयामीनं पायामीनं करेवी वंदामि नाम स्वामी सत्कारे संहारे कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं परिवासनं मुखे नमः। सुख साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर पुराने श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशु जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज के आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब अनबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करपत से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मठेन वंदान सुख साता मठेन वंदान। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधान नमो लों सायं सावण एसो पंत नमोकारो साज पाव सनासन मंगलानंत संदेश पढ़ हरि मंगल जिन साक्षर जिन वाणी सदा जय बंतु समता सदा हरिश्वर मंगल है। मुक्ति को प्राप्त समर भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भक्ति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधान कार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन परिचय में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। सातवां शतक प्रथम उद्देश्य। सातवें शतक का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। जिस समय साधु साध्वी के आहार संबंधी प्रसंग वर्णन कल वर्णन चल रहा था। स इंगाल, स धूम, संयोजना दोष, इसका क्या अर्थ है? तो अब उन दोषों से रहित जो निर्दोष भोजन है उसके संबंध में पूछता जा रहा है। भंते बीतिंगालस धूमस संयोजना दोष विपमुखस पान भोजनस के अट्ठे अनत्थे। हे भगवान, बीतिंगाल मतलब जहाँ पर अंगार दोष नहीं, जैसे अंगारे लकड़ी को जला के राख बना देते हैं, ऐसे भोजन से संबंधित आसक्ति जो है, वृद्धि भाव, वो चारित्र को ही अंगारे जैसा बना देते। धूमस भीत धूम, स धूम दोष, जैसे धुआं आंखों को भी प्रभावित करता है और स्वच्छ वस्त्रों को, स्वच्छ स्थान को भी काला बना देता है, ऐसे निर्दोष भोजन के प्रति घृणा भाव और प्रीति भाव, ये भी तो व्यक्ति की विकृतियों को ही प्रकाशित करता है। संयोजना दोष रसों के प्रति वृद्धि भाव को प्रकट कर, लेकिन जो आत्मा संवेग, निर्वेग, धर्म, श्रद्धा, इन भावनाओं से रंगा हुआ, जो आत्मा तत्वज्ञ है, जो शरीर के महत्व को और आहार के महत्व को समझता है, स्वरूप को भी समझता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, भोजन से शक्ति मिलती है। अब भोजन का सरस होना कोई आवश्यक नहीं है। तो बताया जा रहा है इन दोषों से रहित, मतलब अंगार दोष से रहित, धूम दोष से रहित, संयोजना दोष से विमुक्त जो भोजन पानी है, उसका क्या अर्थ कहा है भगवान ने? भगवान इसका क्या अर्थ कहते हैं? गोएमा हे गौतम, जीर्ण निगंथेवा जा परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी भिक्षा के लिए जाता है, घरों से भोजन के प्रति निर्दोषता का तो ख्याल है, लेकिन सरसता की ओर, स्वाद की ओर ध्यान नहीं।
उस प्रासुक ऐष्णीय अशन पान खादिम स्वादिम भोजन को परिगाहिता ग्रहण करके अमुच्छिए उस भोजन सरस है तो कोई मूर्छा भाव नहीं है। अविद्य उसके प्रति कोई गृद्धि भाव नहीं है। अगढ़िय उससे रस की दृष्टि से वह उसके प्रति गृध नहीं है। अक्षोभ बनने वो उस स्वादिष्ट भोजन के अधीन नहीं है। ऐसे अनासक्त भाव से आहार ही भोजन करता है। ऐसनं गोयमा बीतिंगाले पान भोजने हे गौतम ये अंगार दोष से रहित भोजन पानी कहलाता है। जेण निगंथे व जहाँ परिगाहिता जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि प्राथमिक ऐसी असीम पान खादिम स्वादिम को ग्रहण करके नो महिया अपत्यम जाब आहार मानो आहार सरस आदि नहीं है तो उसके प्रति कोई अप्रीति भाव घृणा क्रोध नहीं है। सोचता है इस भोजन से जिस तत्व की मुझे आवश्यकता है वह प्राप्त हो जाएगा। जिस बल पराक्रम की शरीर में जरूरत है मेरे को उसको पैदा करने के लिए पर्याप्त है और बड़ा शांत चित्त होकर के उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। ऐसा गोयमा पिय धूमे पान भोजन है गौतम ये बीत धूम पान भोजन है भोजन पानी इसके अंदर धुएं का दोष नहीं। जेण निगंथे व जहाँ पड़ी गाहिता जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि प्रासुक ऐष्णीय भोजन पानी को ग्रहण करके जब लब्धम तह आहारम आहार जहाँ लब्धम जैसे मिला था उसी के अनुसार आहार करता है। रस पैदा करने के लिए विशेष जो द्रव्य है उनको मिलाने की कोशिश नहीं करता। जहाँ लब्धम तहाँ आहारम आहार जैसा मिला था बड़ा शांत चित्त हो करके उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। ऐसा गोयमा संजोयना दोष विमुक्त है गौतम ये संयोजना दोष से विमुक्त पान भोजन भोजन पानी। ऐसा गोयमा बीतिंगालस बिय धूमस संजोयना दोष विमुक्त स पान भोजन स अठे पणथे हे गौतम जे अंगार दोष से रहित धूम दोष से रहित संयोजना दोष से रहित भोजन पानी का अर्थ है स्वरूप है ये कहा। उनत्रोपातिक सूत्र में काकंदी के धन्ना का वर्णन इतना उज्जवल उनका आदर्श था। वह भोजन जिसको कोई लेना नहीं चाहता जो अंत प्रांत आदि गुणों वाला और अमुच्छिए अगिद्धे अगढ़िए वहां पर ये शब्द सारे आते हैं।
ऐसे महर्षियों की पावन जीवन गाथा का स्वाध्याय परम धर्म ध्यान का कारण। ऐसे महर्षियों की गाथा जब पढ़ते हैं तो भाव वैसे वैराग्य के रंग से रंगते। अनुमोदना भी जिनकी महानिर्जरा का कारण है। जब ये गुण आत्मा के अंदर अवतरित होंगे तो कितनी निर्जरा होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब क्षेत्रातिक्रांत, कालातिक्रांत, मार्गातिक्रांत, प्राणातिक्रांत भोजन का स्वरूप पूछा जा रहा है। ये सब आत्मा के अंदर अप्रमत्तता बनी रहे। आत्मा का ध्यान साधना में लगा रहे। इन सब बातों को लेकर के इन सब का वर्णन है। आह भंते खेताई कंतस, कालाई कंतस, मग्गाई कंतस, पमानाई कंतस, पान भोजनस के अच्छे पणते, गोयमा जेना निवंते वा निवंती वा पासुए सुनिजं असन पान कायम साइम अनुगाय सूर्य परिगाहिता उगाय सूर्य आहारं आहारे केसनं गोयमा केताई कंते पान भोजने जेन निगंते वा यावसायिमं पड़माये पोरिष्ये परिगाहिता पश्चिमं पोरिषि को वायना वेता आहारं आहारे एषनं गोयमा कालाई कंते पान भयन जेन निगंते वा जाव साइमं परिगाहिता परम आध्य जोयन मीराय भी कमवैता आहारं आहारे केसनं गोयम मग्गाई कंते पान भयन जेन निगंते वा निगंते वा फास्वे सनिजं जाव साइमं परिगाहिता परम बत्ती साय कुपड़ी अंडग पमान बेताण कवलाण आहार आहार ऐसन गोयम पमानाई कंते पान भोयने आठ कुपड़ी अंडग पमान मित कवले आहारं आहारे माने अपाहारे दो बालस कुपड़ी अंडग पमान मित कवले आहारं आहार माने आबद्धो मोरिये सोलस कुपड़ी अंडग पमान पप्यते कवले आहारं आहार माने दो भाग पत्ते चौबीस कुपड़ी अंडग पमाने जाव आहारं आहारे माने ओ मोरिये बत्तीस कुकड़ी अंडग पमाण वेते कवले आहारं आहार माणे पमाण पत्ते एतो एतेन विभागासेनं ऊणगं आहारं आहारे माणे समणे निगंते नोपकाम रस भोइति बतबंसिया एषणं गोयमा केताई कंतस, कालाई कंतस, मग्गाई कंतस, पमानाई कंतस, पान भयनस अट्ठे पणत्ते अह भंते। इसके बाद हे भगवत, केताई कंतस, कालाई कंतस, मग्गाई कंतस, पमानाई कंतस, पान भयनस के अट्ठे पणत्ते। क्षेत्रातिक्रांत, इनका क्या अर्थ है जो उत्तर में कहा जाएगा। कालातिक्रांत, मार्गातिक्रांत और प्रमाणातिक्रांत। पान भोजन सब भोजन पानी का ये अट्ठे पढ़ते क्या अर्थ का है? इसका स्वरूप क्या है? गोयम हे गौतम जेन निगंथे वा निगंती वा।
हे गौतम, जो निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथि है, अथवा निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथि, फासुएस्निजं अस्तनपान खाइमं खाइम साइमं अनुगाय सूर्य परिगाहितम् प्रासुक ऐष्ण्य अशन पान खादिम स्वादिम अनुगाय सूर्य, सूर्य उदय से पूर्व, अनुगाय अनुदगत है, सूरज उदय नहीं हुआ, उससे पूर्व परिगाहिता ग्रहण करके, उगाए सूर्य, सूर्य उदय होने के बाद, आहारं आहार, आहार ग्रहण करता है, भोजन करता है। मतलब ग्रहण पहले कर लिया और खाया वो सूर्योदय के बाद, ताकि रात्रि भोजन का दोष न लगे। तो जो ऐसा आहार है, केसण गोयमा हे गौतम, ये भो अर्शन पान खादन स्वादिन क्षेत्राई कंते पान हुए, ये क्षेत्रातिक्रांत ये भोजन पानी कहा जाता है। जेन निगंथे व जाव साइमं पड़माय पोरिस्य परिगाहिता पश्चिमं पोरिसं पोरिसिं उवायण वेता आहारं आहार, और जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि प्रासुक ऐष्ण्य अशन पान खादिम स्वादिम को प्रथम पौरुषी में तो उसने भिक्षा के द्वारा ग्रहण किया, और उसको पश्चिम पौरुषिम उवायन वेता, चौथी पौरुषी में उसको ग्रहण करता है। मतलब आहारम आहार है, भोजन खाता है, ग्रहण करता है। ऐसन गोयमा हे गौतम, कालाई कंते पान भोजन, ये कालातिक्रांत दोष से ग्रस्त ये भोजन पानी। जेन निगंथे व जाल साइमम परिगाहिता परम आध जोयन मेराय बी कमावैता आहारम आहार, ऐसन गोयमा मग्गाई कंठे पान भोजन, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि प्रासुक ऐष्ण्य अशन पान खादिम स्वादिम ग्रहण करके परम आध जोयन मेराय, जहाँ से ग्रहण किया उससे आधा जोजन उपरांत, उसके बाद परे जाकर के फिर करता है, वैसा भोजन जो है उसको मार्गातिक्रांत भोजन पानी कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है भोजन लेकर के इतनी दूर तक लेकर नहीं जाना, उससे पहले पहले ही उस भोजन को ग्रहण कर। वर्तमान में ये आधा भोजन जो है, जैसे 5 मील 8 किलोमीटर, उससे पहले पहले ऐसा ग्रहण किया जाए। जेन निगंथे व निगंथी व फासुएशनिजं जागसाइमं परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि प्रासुक ऐषणीय आसन पान खादिम स्वादिम ग्रहण करके, परिगाहिता ग्रहण करके परम भक्ति सहायक उपरि अंडक प्रमाण वेतारं कबलान, 32 कवल आहार ग्रहण करता है। और कवल का प्रमाण ऐसे ग्रास भी आता है, जहां पर उसका प्रमाण दिया है कुकड़ी अंडक प्रमाण, उरकुटी, जहां पर मुर्गी अर्थ तो सहज ही निकलता है, अंडक उसका अंडा भी अर्थ सहज ही निकलता है। जैसे मुर्गी का अंडा जितना होता है उतने प्रमाण देखा जाए तो उसके अनुसार तो काफी बड़ा ग्रास हो जाता है।
तो व्याख्याकारों ने ऐसा कहा है, पूर्व कुटी ये आम आशय जहाँ पर अंदर भोजन इकट्ठा होता है उसको कहा। अंडक जो है इसका अर्थ अंडा भी निकलता है, अंडे समान होने के कारण आमाशय। तो दूसरा बताया है कि इतना एक ग्रास का प्रमाण होना चाहिए जिसमें मुंह में डालने पर मुंह फूलना नहीं चाहिए, उतना प्रमाणोपेत हो। ऐसा केवल आहार ग्रहण करता है 32 ग्रास प्रमाण। ऐसा गोयमा पमाणायु कंते पान भोय, ये 32 परम परम शब्द आया है, 32 कावल से ज्यादा आहार ग्रहण करना वह प्रमाणातिक्रांत दोष से दूषित भोजन पानी है। क्योंकि कहा जाता है प्रमाण से ज्यादा लिया हुआ भोजन आलस भी पैदा करता है, नींद भी पैदा करता है और स्वाध्याय ध्यान में विघ्न भी पैदा करता है। तो सामान्य बातें होगी। और रोज प्रमाण से ज्यादा भोजन करना ये विकृति का जनक भी है। शरीर के अंदर आज के जमाने से फैट्स जमा हो जाते हैं, ज्यादा भोजन लेने से शरीर के अंदर एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। वो शक्ति जब ज्यादा पैदा होती है तो उसका प्रभाव मन और इंद्रियों पर पड़ता है। मन और इंद्रियों में चंचलता पैदा हो। जब मन और इंद्रियों में चंचलता पैदा होती है तो फिर स्वाध्याय ध्यान साधु की चर्या उससे प्रभावित होती। धर्म ध्यान में अनेक प्रकार के अंतराय आते। भावों में मैलापन आएगा ही ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना बढ़ जाती। तो इसलिए कहा जाता है लोग श्रद्धा से देते तो बहुत हैं, लेकिन साधु साध्वी को इन बातों का ध्यान रखना। ध्यान रखेंगे तो साधना निरापद निर्विघ्न होगी। नहीं रखेंगे तो कदम कदम पर दोषों के लगने की, दोषों के पैदा होने की भी संभावना है। तो कहा जाता है इतने प्रमाण से भोजन ज्यादा करना वह प्रमाणातिक्रांत वह भोजन पानी है, उस दोष से दूषित। 8 कुकड़ी अंडक प्रमाण में थे कवले आहारम आहारे माने अपाहारे। 8 कवल का आहार इतना करते हैं वह अल्पाहार है। अल्पाहार अल्प मतलब थोड़ा, अल्पाहार करने वाले के प्रमाद की संभावना बहुत घट जाती है, नींद भी कम हो जाती है, आलस भी कम रहता है। अल्पाहारी के विकृतियों की भी संभावना नहीं होती। तो 8 कवल का आहार करने वाला अल्पाहारी
दुवालस कुकड़ी अंडक पमान वेत्ते कवले आहारम आहारे माने अवद्धो मोरी। वारा कंवल का आहार करने वाला, अवद्धो अवमौद्रिक, अपार्ध, अपार्ध का मतलब आधे से कम, आधी अनोदरी नहीं है, क्योंकि आधी तो 16 पर आती है। वजह 4 उसने ज्यादा किए, मतलब कि आधी से 4 मतलब कि कम है, तो इसलिए जो अपार्थ अनोदरी, इसको तो नहीं कहा जाएगा आधे से ज्यादा अनोदरी, क्योंकि उसने 12 कवल का आहार किया है। 16 कुकड़ी अंडक प्रमाण में थे कवले आहारम आहारे माने दो भाग पत्ते। 16 कवल का आहार करता हुआ द्विभाग प्राप्त, मतलब 32 के 4 भाग किए जाए, तो उसने 2 भाग आहार किया है, 2 छोड़ दिया है। इसको हम आधी मनोदरी कह देते हैं। 24 कुकड़ी अंडक प्रमाण प्रमाणे जाव आहार आहारे माने ओ मोरी। 24 कवल का आहार करता हुआ निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, वह क्या है? ओ अवमौद्रिक, उसने भूख रख के खाया है, परमाणुपेत नहीं है, उसने अनोदरी रखी है। पहलों में तो ज्यादा अनोदरी है, जितना कम आहार उतनी ज्यादा अनोदरी। तो 24 में 8 ग्रास कम रखे हैं, तो कहा जा सकता है चौथाई अनोदरी है, एक भाग उसने छोड़ दिया। 32 कुकड़ी अंडक मेते कवले आहारम आहारे माने प्रमाण पत्ते। 32 कवल का आहार करने वाला वह प्रमाण प्राप्त है, जितना भगवान ने कहा है उतना ही आहार उसने किया है। आज की व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में बड़ा अंतर है। आज देखा जाए 32 ग्रास खाने मुश्किल है। कारण क्या है? सुबह किया था, दोपहर को किया था, शाम को किया, 3 टाइम करने लग पड़े। पेट तो खाली होने देते हैं, होता नहीं है। पुराने जमाने में जब एकादशी होता था, पिछले दिन दोपहर के बाद का आहार दिया, आज दोपहर के बाद पेट बिल्कुल खाली होता था, तो वो ले लेते थे, और बाकी समय उनका स्वाध्याय ध्यान तपस्या में आतापना आदि में जाया करता था। तो बता, एक तो एक क्षण भी घासेणम ऊनगम आहारम आहारे माने सामने निगंते नोपकामरस भोइति वक्तव्य। इस प्रमाण से एक ग्रास भी ऊन कम आहार करने वाला श्रम निगम प्रकाम रस भोजी नहीं, गरिष्ठ आहार करने वाला नहीं। ऐसना गोयमा खेताई कंतस कालाई कंतस मग्गाई कंतस पमाणाई कंतस पान भोजनस अट्ठे पणते है गौतम। यह क्षेत्रातिक्रांत कालातिक्रांत मार्गातिक्रांत प्रमाणातिक्रांत भोजन पानी का अर्थ है, स्वरूप है। अवशस्त्रातीत आदि दोष अह भक्ते सत्तातीयस सत्त परिणाम्यस एसियस वेसियस कामोदानियस पान भोजनस के अट्ठे पणक्ते। गोयमा जेना निगंथे व निगंथी व निखित सत्थ मुसले बाबगाय माला बन्नग मिलेवणे
द्वाबगाय चूह चाहिए चत देह देह जीव देह जीव विपजढ़ अकयम अकार्यम असंकप्यम अनाहुयम अकियकडम अणुदिठम नवकोटि परिशुद्धम दस दोष विपमुखम उगमु पायणासन परिशुद्धम उगमु पायणेसना परशु परिशुद्धम बीतिंगालम बीत धूमम संजोयना दोष विपमुखम असुर सुरम अचव चवम अधुवम अविलंबियम अपरिसाडिम अखो भंजन बनानुलेवन भूयम संजम छाया मायावत्यम संजम भार बहनठ्याय नीलमीव पन्नग भुवेन अपानेन आहारम आहारे ऐसण गोयम सत्था तीयस सत्थ परिणामियस जाव पान भोयनस अठे पणते सेवं भंते ति सत्यम साय पड़मो देशो समत्तो अह भंते इसके बाद हे भगवत सत्ता तीयस शस्त्राती जो शस्त्रों से रहित सत्थ परिणामियस शस्त्र के द्वारा परिणामित शस्त्रातीत का मतलब एक तो पहले बताया शस्त्रों से रहित लेकिन जहां पर है जो भोजन जिसके ऊपर शस्त्र चल चुका है सचित से अचित हो चुका है साथ परिणामीय शस्त्र परिणामी शस्त्र के द्वारा सचित से जिसको अचित बनाया जा चुका या बन चुका एस जो एशित साधु साध्वी ने भिक्षाचरी के द्वारा ऐष्णा के दोषों को टाला हुआ मतलब गवेषणा की है घरों में जाकर के निर्दोष भोजन बेसियस वैसे बेसिय का बेशित ऐसा छाया की है और उसका विविध अनेक प्रकार का व्यर्थ किया है लेकिन इसका बेसियस वैश्विक जो साधु साध्वी ने अपने वेशभूषा में रह करके जिसकी गवेषणा की सामुदानीय सामुदानिक समुदाय से संबंधित वह किसी एक घर का आहार नहीं है अनेक घरों से ग्रहण किया गया पान भोजन ऐसे भोजन पानी का के अट्ठे पणते क्या स्वरूप कहा है तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जेना निगंथे व निगंथी व हे गौतम जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी निखित सत्थ मुसले जिसने शस्त्र और मुसल को छोड़ दिया है निक्षिप्त गैर दिए छोड़ दिए गए माला बंधक विलेपने जो ना तो कोई व्यापगत माला शरीर की विभूषा के लिए या किसी भी कारण से जो शरीर पर कोई माला आदि नहीं पहनता बंधक विभूषा के लिए किसी प्रकार का वर्णक हम कह सकते हैं आज की भाषा में पाउडर आदि विलेपन विलेपन जैसे क्रीम आदि का लेप इनसे रहित है इनका प्रयोग नहीं करता द्वाबगाय चूह चाहिए चत देह ये भोजन के विशेषण है अब
पहले मुनि के विशेषण, साधु साध्वी के विशेषण थे। लिखित सथ मुसले बब गए माला बंधक विलेबने, जो साधु साध्वी के विशेषण है। आगे भोजन के, बब गए चुअ चाहिए चत देह। अब ये देह जो है, मतलब वो जो पुद्गल पिंड है, अचित है। इन सब का अर्थ अचित अर्थ से। बब गए का मतलब व्यपगत, जिस पुद्गल पिंड से चेतना शक्ति निकल चुकी है। अचित है। चूह, ये अनुयोग द्वार में ये शब्द आए थे, ये शब्द वहां पर आए थे जहां पर द्रव्य का वर्णन किया था। चार निक्षय द्रव्य, नाम स्थापना, द्रव्य भाव। तो द्रव्य आवश्यक के संबंध में उस वो मुनि का शरीर, जिस शरीर में रह करके आत्मा ने आवश्यक आदि के, स्कंद आदि के स्वरूप को जाना था, तो उस शरीर के संबंध में वो शरीर जो जीव से रहित है, चूह, उसके प्राण अपने आप भी वो प्राणों से रहित हो सकता है। आज उससे कर्म समाप्त हो गया, जीव शरीर को छोड़ गया। चाहिए, चाहिए का अर्थ क्या? च्यभित, किसी के द्वारा जिसका वध किया गया वह। और चत देह, चत त्यक्त देह, मतलब जिसने अपने शरीर को संथारे आदि के द्वारा, अनशन के द्वारा छोड़ा है, उस शरीर के लिए जो विशेषण आए थे। लेकिन एक इंद्रियों में संथारे आदि की बात नहीं आती। ये शब्द इसके साथ जोड़े हुए वहां पर जो अर्थ किया था जो मैंने आपको बताया, जहां पर टीकाकारों ने तो इनका सबका इतना अचित अर्थ ही किया है, और अचित ही सबसे ज्यादा युक्ति संगत है कि वह जो पुद्गल पिंड आहार के रूप में एक इंद्रियों का लिया जा रहा है, वो चेतना से रहित है, अचित है। जीव विपजढ़, जीव के द्वारा छोड़ा गया है, अचित है। अकयम, जो साधु साध्वी ने स्वयं उसको अचित नहीं किया, उसके द्वारा अकृत है। अकार्यम, साधु साध्वी ने उसको ग्रहण करने के लिए दूसरे को आदेश दे करके भी उसको अचित नहीं करवाया। असंकल्पीय, जिसके अंदर साधु का कोई संकल्प नहीं है कि ऐसा कर दे तो मैं ले लूंगा, ऐसा भी उसका संकल्प नहीं है। अनाहुयम, जिस घर से वो ले रहा है उस घर के द्वारा वो बुलाया भी नहीं गया कि महाराज हमारे घर आना, हमारे गोचरी ले जाना, ऐसा भी नहीं है। अनाहूत, मतलब बिना बुलाया हुआ। देखा जाए अतिथि तो वही होता है। अनाहूत। अकिया कर्म, वो पुद्गल पिंड आहार आदि का जो है वह साधु के निमित्त से खरीदा भी नहीं, कृत भी नहीं है, साधु के निमित्त से खरीदा भी नहीं है। अनुदिष्ट, वह अनुदिष्ट उदिष्ट दोष से रहित है, मतलब किसी साधु के निमित्त से वो बनाया हुआ है। कहा जाता है जिसके निमित्त से बनाया है वह ले तो आधा कर्मी दोष होता है, और दूसरा साधु साध्वी ले तो उसके लिए औदेशिक पिंड होता है। पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में औदेशिक पिंड का परित्याग है।
महावीर क्षेत्र में और बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के उनके शासन में औदेशिक पिंड का परिहार नहीं होता। तो कहा है कि जो उद्देश्य अनुदिष्ट है नव कोटि परिशुद्धम, जो 9 कोटियों से परिशुद्ध है। 9 कोटियां क्या है? 3 3 करके है। पहला जिसमें साधु के निमित्त से वहां पर हिंसा नहीं की, ना करवाई, ना करने वाले को अनुमति दी है, ना अनुरोध ना की। मतलब भोजन के लिए हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, जो 3 कोटियां। दूसरा है स्वयं पकाना नहीं, दूसरे से पकवाना नहीं, पकाने वाले को उसकी अनुमोदना नहीं करना। ये पूर्ण शुद्ध आहार का वर्णन किया जा रहा है। और ये सारा वर्णन जो है कि हम कैसा आहार करते, जो शुद्ध आहार लेते हो उनकी कैसी चर्या है। तो ऐसों के लिए कहा है कि वो खाते हुए भी नहीं खाते, उनके लिए भिक्षाचरी भी तपस्या निर्जरा महानिर्जरा का कारण है, जो ऐसे गवेषणा करते हैं। तो पहले तो हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, स्वयं पकाना नहीं, दूसरे से पकवाना नहीं, पकाने वाले की अनुमोदना करनी नहीं। हाँ तेने बहुत अच्छा किया, टाइम पर क्या करनी है, गोष्ठी बना दी। ये छह छह का वर्णन हो गया। और अंतिम 3 है स्वयं खरीदना नहीं, दूसरे से खरीदवाना नहीं, और खरीदने वाले की अनुमोदना भी नहीं करनी। ऐसा 9 कोटि से शुद्ध जो आहार है, देखा जाए तो साक्षात वो अमृत है। वह शरीर की चाहे पोषणा ना करे, लेकिन आत्मा की पोषणा करने वाले। तो नव कोटि परिशुद्धम, जो 9 कोटियों से शुद्ध है। ये भोजन के विशेषण आगे 10 दोष विप मुक्तम, 10 दोषों से मुक्त है। जो तृष्णा के द्वारा संख्य मंक्य निखित पीहिय संहृत दायक उन्मिषद लिप्त शर्दित अपरिणत, ये 10 दोष है। इन दोषों से मुक्त है जो, ये शास्त्र के अंदर सारे सबके अर्थ दिए हुए। फिर उसके आगे उद्गम उपायनेशना सुपरिशुद्धम, उद्गम के 16 दोष, उत्पादन के भी 16 दोष, और तृष्णा के 10 दोष। इन 42 दोषों से जो सुपरिशुद्ध, अच्छी प्रकार से परिशुद्ध है, जिसके अंदर 42 दोषों में से कोई भी दोष नहीं। बीतिंगालम बीत धूम संजोयना दोष विपमुक्तम, बीत जहां पर अंगार दोष नहीं, धूम दोष नहीं, संयोजना दोष भी नहीं है, उससे मुक्त है। आसुर सुरम, मतलब मुंह के अंदर डाला है, किसी प्रकार की ध्वनि नहीं हो रही, बड़े आराम से खा रहा। सुर सुर, ये शब्द नहीं। सुर सुर की ध्वनि कैसे होती है? जैसे मिर्चा ज्यादा हो ना, तो उस समय सी मुंह में होती है, ऐसा नहीं। या स्वाद लेकर के आ चव चव चप चप नहीं, स्वादिष्ट है तो मुंह के अंदर ज्यादा चबाना ताकि ज्यादा ज्यादा स्वाद आए। अधुवम, अद्रुत, अद्रुत का मतलब है कि फटाफट नहीं, बस पेट के अंदर डालना है। ना जल्दी पना है, ना अविलंबियम, ना वहां पर विलंब भी नहीं, मतलब ठीक, ना जल्दी पना ना विलंब पना। अपरिसाड़ी, भोजन करते समय ये भी ध्यान रहे कि भोजन नीचे ना गिरे, अयत्ना ना हो। जयम अपरिसाड़ियम आता ना, यत्न पूर्वक गिरते ना गिरते हुए।
आखो व्यंजन बनानु लेवन भूयम कहा जाता है। जैसे गाड़ी के जो चक्कर होते हैं वहां पर ग्रीस डालते हैं, तो ग्रीस डालने से ये तो देखते हैं इसके अंदर स्नेह गुण है, ये ठीक काम करेगा, लेकिन उसको मुंह में डाल के नहीं देखते, उसका स्वाद नहीं देखते। और यदि उसके अंदर चिकनाहट है लगाई जाती है वो काम करती है। और मानो स्वाद तो बहुत है लेकिन वो काम नहीं करता जिस काम से उसको लगाना है, तो उसको छोड़ देती। तो ऐसे ही भोजन शरीर के अंगों को ताकत देने वाला है, जिसके कारण से आत्मा संयम और तप को निर्दोष विधि से पालन करेगा। ऐसे जैसे गाड़ी के धुरे में वो ग्रीस आदि लगाए जाते हैं। बनानु लेवन भूयम, जैसे शरीर के ऊपर कोई घाव है उसके ऊपर मल्लम पट्टी की जाती है, मरहम मल्लम पट्टी की जाती है, वहां पर स्वाद नहीं देखा जाता, वहां पर गुणवत्ता देखी जाती है। तो उसके समान संयम जाया मायावतीय, संयम यात्रा, संयम जाया माया, संयम यात्रा और माया मात्रा परिमाण भोजन आदि का प्रमाण। संयम के निर्वाह के लिए ये भोजन करना है ताकि हमारा शरीर स्थिर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा विशुद्ध संयम पाले, स्वाध्याय करें, धर्म ध्यान करें, गुरुओं की सेवा करें, शरीर के अंदर ताकत आएगी और तपस्या करेंगे हम, आगे से आगे हम साधना हमारी बढ़ती जाएगी। इनको सामने रख करके संयम भार बहन त्याग, संयम के भार को उठाने के लिए नीलम यु पन्नग भूयेण, जैसे कहते हैं पन्नग जो पड़ा रहता है जमीन पर, जो जमीन पर पड़ा पड़ा सरकता है चलता है, मतलब सांप के लिए आया है। जैसे सांप जब पहले चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा प्रवेश करता है। तो जहां पर बताया है कि पन्नग भूयेण अपानेण आहारम, आहार उसके समान सवादना लेता हुआ साधु साध्वी अपना भोजन करते। ऐसण गोयमा, हे गौतम, सत्ता तीयस साथ परिणामीयस जा पाण भोजनस अयमठे पड़ते। हे गौतम, ये शस्त्रातीत, शस्त्र परिणामित, ऐशनिक, वैश्विक, सामुदानिक भोजन पानी का अर्थ है। अयम अट्ठे पड़ते, सेवम भंते है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार सप्तम साय परमो देशो समतो सातवें शतक में प्रथम उदेशक समाप्त। सातवां शतक दूसरा उद्देश्य सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान। से नूनं भंते सब प्राणे हैं, सब भूये हैं, सब जीवे हैं, सब सत्य हैं। पचक्षाय मिति वै मानस सुपचक्षाय भवै दुपचक्षाय भवै। गोयमा सब पाणे जाव सब सत्य हैं, पचक्षाय मिति वै मानस सिंह सुपचक्षाय भवै सिंह दुपचक्षाय भवै। सेकेण अट्ठेन भंते एवं बुद्धे सब पाणे जाव सब सत्य जाव सिंह दुपचक्षायं भवै। गोयम जसण सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस नो एवं
अभिसमन्नागयं भवै इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तसन सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वय मानस नो सुपचक्षाय भवै धूपचक्षाय भवै एवं खलु से धूपचक्षाय सब पाणे जाव सब तसे पचक्षाय मिति वय माने नो सत्यं भासं भासाय मोसं भासं भासाय एवं खलु से मुसा वायु सब पाणे ही जाव सब सत्य तिविहं तिविहेण असंजय मीराय पड़ी है पड़ी है पचखाए पावकम ने सकिरिय असंबुड़े एगंत दंडे एगंत वाले जागी भवै जसन सब पाणे ही जाव सब सत्य पचक्षायमिति वय मानस एवं अभिस्मन्नागयं भवै इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तसन सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षायमिति वय मानस सोपचक्षायं भवै नो दुपचक्षायं भवै एवं खलु से सोपचक्षाय सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षायमिति वै मानस सत्यं भासं भासाय नो मोसं भासं वास भासाई एवं खलु से सत्य वाई सब पाणी जाव सब सत्य तिविहं तिविहेण संजय मीरे पड़िने चखाए पाव कम्य आक्रिय संबुड़े एकांत पंडिये जाभी भवई से तेण ठेण गोयमा एवं बुद्धि जाव सिय धूप चखायं भवई से नूनं धत्ते सब पाड़े ही सब भूये ही सब जीवे ही सब सत्य ही पचक्षायम इति भय मानस सुपचक्षायम भवे दुपचक्षायम भवे। हे भगवान, कोई ऐसा जीव है जो कहता है मैंने सर्व प्राण सर्व भूत सर्व जीव सर्व सत्व, ऐसे प्राण भूत जीव सत्व शब्द आते हैं ना, विकलेंद्रियों को प्राण कहते हैं, वनस्पति को भूत कहते हैं, पंचेंद्रियों को जीव कहते हैं, पहले चार स्थावरों को सत्व कहते हैं। तो ये ऐसा कहता है मैंने प्राण भूत जीव सत्व का, इनकी हिंसा का मैंने पक्षपात कर लिया। तो भगवान जो ऐसा कहता है क्या उसका सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान? क्या वह सुप्रत्याख्यात या दुष्प्रत्याख्यात? उसका पक्षपात सुंदर है या सुंदर नहीं है, ठीक नहीं? इसका भगवान ने उत्तर दिया गोयमा सब पाणे ही जाल सब सत्य ही पचखायम इति वय मानस सिंह सुपचखायम भवै सिंह दुपचखायम भवै। हे गौतम, जो ये कह रहा है मैंने सारे प्राण भूत जीव सत्व का, इन सब की हिंसा का मैंने प्रत्याख्यान कर दिया है, त्याग कर दिया। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति का आत्मा का सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है, दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। से केणठेण भक्ते एवं बुद्धि सब पाणे जाल सब सत्य जाल सिंह रूपचक्षायं भवे। हे भगवान जी, आप भी कैसे किस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो ये कहता है मैंने सारे प्राण भूत जीव सत्व का हिंसा का परित्याग कर दिया है, उसका सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है, दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। ये किस अपेक्षा से कहा? तो भगवान ने कहा गोयमा दर्शनम सब पाणे ही जाल सब सत्य ही चखायम इति वय मानस नो एवं अभिसमन्नागयम भवे। हे गौतम, जिस व्यक्ति के जिसने कहा है मैं सब प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा का त्यागी हूँ, ऐसा बोलने वाले के नो एवं अभिसमन्नागयम भवे, यह उसको जानकारी नहीं होती।
अभिसमन्वागत, जो उसने जाना नहीं है, अच्छी तरह समझा नहीं है। क्या? इमे जीवा इमे अजीवा, ये जीव है ये अजीव, जिसको जीव अजीव की पहचान नहीं है। आता ना, जो जीवे बीने जान आई, अजीवे बीने जान आई, जीवा जीवे को जान तो कहूँ सो नाही संजम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा जीव को नहीं जानता, वो संयम को कैसे जानेगा, कैसे पालेगा? तो कहा, जिसने जे जीव है जे अजीव है। नव तत्वों में जीव तत्वों के अंदर संसारी जीवों के 563 भेद सारे भगवान ने क्या किए हैं? सिद्ध भगवंतों के भेद, जैसे 2 प्रकार के जीव है, उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्ययन जो है, जीवा जीव विभक्ति, जीव का वर्णन किया, अजीव का वर्णन किया। अजीव में क्या आता है? ये सारा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल उद्गलास्तिकाय, सारे जो अजीव हैं। और जीवास्तिकाय में जीव आते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा है, सिद्ध और संसारी। सिद्धों का स्वरूप संसारी जीवों का गतियों की अपेक्षा से 4 प्रकार के जीव है, जातियों की अपेक्षा से 5 प्रकार के जीव है, काय की अपेक्षा से 6 प्रकार के जीव है, 24 दंडकों की अपेक्षा से 24 प्रकार के जीव है। अब इनमें नारकियों का विवेचन, त्रियंचों का 48, नारकियों के 14 भेद, त्रियंचों के 48 भेद, मनुष्यों के 303 भेद और देवताओं के 198 भेद। देवता नारकी तो हमारी दृष्टि से परे है, लेकिन त्रियंच और मनुष्य तो कहाँ पर समूर्छम का दोष लगता है, कहाँ पर एक इंद्रियों का दोष लगता है, कैसे लगता है? जिसको इन सब की जानकारी नहीं है, ये जीव है ये अजीव है। इमे तसा इमे थारा, जे थावरा, जे त्रस है जे स्थावर है, तसनम सब पाने ही जाव सब सत्य ही प्रचक्षायम इतनी भय मानस नो सुप्रचक्षायम भय। कहते जिसको ये ज्ञान नहीं है, जो उसके जो कहता है मैंने सर्व प्राण भूत जीव सत्व इनकी हिंसा का प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसा बोलने वाले का नो सुप्रचक्षायम भवई, उसका सुप्रत्याख्यान नहीं होता। दुपचक्षायम भय दुष्प्रत्याख्यान होता है, एवं खलु से दुपचक्षाई, इस प्रकार वो दुष्प्रत्याख्याति, जिसका प्रत्याख्यान ठीक नहीं है। तो सब पाणे ही जाव सब सत्य ही प्रचक्षायम इति वय माने नो सत्यम भास है। जो जो दुष्प्रत्याख्याति, सर्व प्राण भूत जीव सत्व का मैंने प्रत्याख्यान किया है, ऐसा बोलता हुआ नो सत्यम भाषण भाषे, वो सत्य भाषा का सत्य भाषण नहीं करता। मौसम भाषण भाषण मृषा भाषण बोलता है, एवं खलु से मूसावाई, इस प्रकार वह मृषावादी सब पाणे ही जाव सब सत्य ही सर्व प्राण भूत जीव सत्वों से तीव्यम तीव्य है न, तीन कर्ण तीन योग से असंजय विरय पड़ी है प्रचक्षाए पाव कपे। ये 10वीं कालिक सूत्र के 4थे अध्याय में 14 आते हैं ना, वो क्या है? मतलब असंजय का मतलब वो संयत नहीं है, और सबके साथ लगेगा, वीर है वो वीरत नहीं है। तो अपड़ी है, जिसने पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट नहीं किया है। पर प्रचक्षाए पाप कर्म, जिसने पाप का प्रत्याख्यान नहीं किया है, ऐसा वह सक्रिय क्रिया सहित है, असंगुण असमृत है, एकांत दंड एकांत दंड रूप है, एकांत वाले एकांत वाल है, जागी भवई, ऐसा होता है। जैसन सब पाड़े ही सब हुए। और दूसरा जो सुप्रत्याख्यान का है, उसको कल के ऊपर छोड़ दे, कल जैसा अवसर होगा उसके साथ कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण,
नमो लोए सर्व साहुणम देश संत नमो पारो अव्य भाव प्रणो मंगला नेत्र संवेद पाड़े मंगलाय मंगलम चरितारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धर्म मंगलम चतारि लोकम हरि हिंसा लोकम सिद्धा लोकम साहु लोकम केवली नतो धर्म लोकम चतारि शरणं प्रवज्ञामि हरिमुखे शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली सनातनं ब्रह्मं शरणं प्रवज्ञामि चार चरण सुख चरण दुखहरने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी पाप करे है सबको यथा योग्य वंदना सुख सब